नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि पटना के बैंक कॉलोनी में पुलिस ने रेड मारा, जिसमें 4 तस्कर अरेस्ट। और इतना ही नहीं, एक पत्रकार के घर से लाखों रुपए की शराब भी बरामद हुई है। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद। पत्रकार के घर से लाखों रुपए, कितने टोटल 5 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है और 17 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए। क्या वो जो पैसा है वो पत्रकार का है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, वो पत्रकार का पैसा नहीं है। आइए इस पर हम डिटेल से बताते हैं कि किस तरह पटना की बैंक कॉलोनी रोड में, बैंक कॉलोनी में रेड मारी गई है, जिसमें 4 तस्कर को अरेस्ट किया गया है। देखिए, पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र बैंक कॉलोनी में बुधवार यानी आज सुबह पटना पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की, जहां से तलाशी के दौरान 5 लाख रुपए की विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। मौके से पुलिस ने 4 तस्करों को भी धर दबोचा है। 4 तस्कर जो थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 17,61,000 रुपए की कैश भी बरामद की गई है। जिस मकान में पुलिस ने छापेमारी की है वो एक पत्रकार का बताया जा रहा है। इसी मकान को किराया पर लेकर तस्कर रहते थे। तस्कर जो है वो पत्रकार के मकान में रहते थे, ना कि पत्रकार ने किया है। अभी ये जांच चलेगा, जांच में पता चलेगी कि इसमें पत्रकार की संलिप्तता है या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये तस्कर जो है वो पत्रकार के ही मकान में किराए पे रह रहे थे। इसी मकान के किराए पर लेकर तस्कर रह रहे थे। फिलहाल पुलिस की ओर से तस्करों से पूछताछ की जा रही है। इनकी निशानदेही पर अन्य दूसरे तस्करों और नए ठिकाने के बारे में पुलिस पता लगा रही है, पुलिस छानबीन कर रही है। नए साल में जश्न की तैयारी भी थी और डिलीवरी से पहले ये सारा भांडा जो है वो फोड़ दिया गया। तस्कर रिहायशी इलाके में रेंट पर रूम लेकर तस्करी कर रहे थे ताकि किसी को इस बात की भनक नहीं लगे। पिछले 6 महीने से ये कारोबार चल रहा था। तस्करों ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि मध्य प्रदेश से ट्रेन के जरिए शराब पटना लाते थे। दानापुर में शराब उतारी जाती थी, फिर वहां से ऑटो ई रिक्शा के जरिए बैंक कॉलोनी और विग्रापुर के एक और मकान में स्टॉक करते थे, वहां स्टॉक जमा करके रखते थे। छठ और दीपावली में भी सप्लाई की थी। अब नए साल में जश्न की तैयारी चल रही थी। शराब जो है वो बिहार में प्रतिबंध है, बिहार में बैन है शराब। उसके बाद भी ट्रेन के सहारे, मध्य प्रदेश से ट्रेन के सहारे शराब को लाया जाता था। और इस कॉलोनी में, जिस कॉलोनी का नाम है पटना के बैंक कॉलोनी में वो शराब को रखते थे और छठ में दीपावली में डिलीवरी कर चुके थे। और नया साल अभी 10-15 दिन में आने वाला है, जिसमें भारी मात्रा में सप्लाई करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए तैयारी जो है वो मुकम्मल थी। लेकिन उससे पहले ही, जश्न से पहले ही भांडा जो पुलिस ने फोड़ दिया है। पटना से बाहर भी वो डिलीवरी करते थे। पुलिस की पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क फैला है। इनके अलावा भी तस्करों में अन्य लोग शामिल हैं। खासकर ये लोग पटना से बाहर बिहार के दूसरे जिलों में भी शराब की डिलीवरी करते थे और मोटी रकम कमाते थे। बिहार में शराब बैन है, पुलिस चारों तरफ छानबीन कर रही है। उसके बावजूद तस्कर के अंदर डर नाम की चीज नहीं है और वो भारी मात्रा में शराब जो है वो इंपोर्ट करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बेचते थे। जश्न की तैयारी भी चल रही थी। पुलिस ने बैंक कॉलोनी में रेड मारी और 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। और वो जो घर है वो पत्रकार का घर है। पत्रकार के घर में इस तरह का जो काम है वो हो रहा था। वो रेंटल थे। अब देखना ये होगा कि वो पत्रकार की कितनी संलिप्तता उसमें शामिल है। क्या पत्रकार भी इसमें शामिल है? ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस की छानबीन से ये चीज पता चलेगा जी। और 17 लाख की कैश भी जब्त की गई है। बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सारी जो घटना है वो आज ही की है। पुलिस ने बैंक कॉलोनी में रेड मारा, 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पत्रकार के घर में 5 लाख की विदेशी शराब बरामद की गई, 17 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए हैं। पुलिस छानबीन कर रही है। अब देखना ये होगा आगे क्या अपडेट आता है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी छानबीन चल रही है। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, थाने ले गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और दावा ये किया जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि सिर्फ बिहार में सप्लाई नहीं होता था, बिहार के बाहर भी ये तस्कर जो है वो शराब को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, डिलीवरी करते थे और भारी पैसा जो है वो कमाते थे। तो सुना आपने, देखिए जिस तरीके से बिहार में शराब बंद है और
सरकार भी काफी ज्यादा इस चीज को लेके एक्टिव है, तभी तो जहां से सूचना मिल रही है वहां पे छापेमारी हो रही है, रेड हो रही है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सवाल है कि जहां से छापेमारी अगर पुलिस कर रही है, शराब बरामद कर रही है, तो ये शराब आ कहां से रही है? अभी भी इस पे क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवाल है कि ये शराब आ कहां से रही है। हालांकि ये जो विषय था, इसमें जो मालिक था, जो घर का लैंडलॉर्ड था, वो एक पत्रकार था और उसके यहाँ का जो रेंटर था, वो ये सब शराब तस्करी का मामला उसके यहाँ से आया है। लेकिन सवाल है कि पुलिस इन सब पे जांच पड़ताल कर रही है, अब उस पत्रकार की इसमें कितनी संलिप्तता है ये तो जांच के। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख का शराब उसके घर से बरामद हुआ है जी। तो पत्रकार के घर में वो जो रेंटर रह रहा था, क्या इसकी सूचना पत्रकार को नहीं थी? 5 लाख की शराब जो है उसके घर में रखी जा रही है, आ रहा है, जा रहा है, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि उसकी भी संलिप्तता हो सकती है। पुलिस ये तो जांच के बाद पता चलेगा। 17 लाख का कैश बरामद हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आता जाता गेट से होगा तो पता नहीं चलता, वो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होंगे। पुलिस की जांच में आप पता चलेगा कि पत्रकार जो है उसमें उसकी संलिप्तता है या नहीं है। जी, तो पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच के बाद ही क्या अपडेट निकल के आता है ये पता चलेगा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।